आपके शहर खंडवा में अपना गोकुल फर्नीचर आपके लिए लाया है सगम अलमारी, डोर अलमारी, राजकोट अलमारी, डबल बेड सागवान का पलंग, फुल कुशन सोफा सेट, फुल कुशन कर्नल सोफा, डबल बेड पलंग, डाइनिंग टेबल एवं अन्य प्रकार के फर्नीचर, वो भी 0% बैंक फाइनेंस पर। हमारा पता अपना गोकुल फर्नीचर, अंजनी टॉकीज के पास, भवानी माता रोड, खंडवा। संपर्क करें 7100653715 और 9111166730। कलयुगी पत्नी ने सुपारी देकर बेरहमी से कराई पति की हत्या, पत्नी सहित 3 गिरफ्तार। 1,25,000 में पत्नी ने दी पति की मौत। अवैध प्रेम संबंध के चलते पत्नी ने पति को प्रेमी से मिलकर उतारा मौत के घाट। पति करता था संतोष बाई पर अत्याचार, प्रताड़ित होकर प्रेमी के साथ मिलकर घटना को दिया अंजाम। घटना को अंजाम देने वाले संतोष बाई पति प्रकाश, रितेश पिता ओम प्रकाश कुशवाहा, मोहित उर्फ मोनू पिता दिलीप गोलकर, राहुल सिंह पिता राम सिंह तंवर। शादी के वक्त 7 फेरे लेने पर पत्नी अपने पति के हर सुख दुख में भागीदारी बनने की कस्में खाती है तथा करवा चौथ के व्रत पर पति की लंबी उम्र की कामना करती है। जबकि इसके उलट क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें पति पत्नी के रिश्ते को ही कलंकित कर दिया है। एक पत्नी ने अपने पति को मारने की सुपारी दे डाली तथा सुपारी लेने वाले आरोपियों ने उसके पति को मौत के घाट उतार दिया। अनुसंधान के दौरान मृतक की पत्नी की गतिविधि संदिग्ध, उसकी वारदात में संलिप्तता का अंदेशा होने पर पुलिस टीम द्वारा उससे गहन अनुसंधान से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो अपने पति से परेशान थी। घटना की जानकारी इस प्रकार है। खंडाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम निहालवाड़ी व डाभी फाटे के बीच रोड किनारे शिवसी दरबार के खेत में एक व्यक्ति की लाश, जिसके गले में काले रंग की रस्सी का फंदा लगा था, वो मिली है। जिसके संबंध में आसपास तलाश करने पर ग्राम आवलिया के सुभाष पिता रूप सिंह भिलाला ने उसके भाई प्रकाश सिंह रूप सिंह भिलाला उम्र 28 साल निवासी आवला का शव होना बताया। इसकी सूचना पर पंधाना थाने पर मर्म कायम किया गया। बाद में जानकारी मृतक के परिजन भाई सुभाष एंदा तथा माता पिता के द्वारा अपने बयानों में प्रकाश की पत्नी संतोष बाई पर शंका करने के कारण संतोष बाई से गहन पूछताछ करने पर उसने बताया कि 10 साल पूर्व उसने प्रकाश के साथ प्रेम विवाह किया था, जिससे एक 7 साल का बेटा है। पति द्वारा आए दिन चरित्र शंका कर झगड़ा मारपीट करता था। इसी दौरान गांव में रहने वाले रितेश पिता ओम प्रकाश कुशवाहा से प्रेम संबंध होकर अवैध संबंध स्थापित होने से उसने रितेश प्रकाश की बात कही, जिस पर उसने रितेश व उसके दोस्तों मोहित पिता दिलीप गोलकर निवासी तथा राहुल सिंह पिता रमेश सिंह तंवर निवासी छेगांव माखन को प्रकाश की हत्या के लिए राजी कर सौदा 1,25,000 रुपये में तय किया, जिसमें से 17,000 रुपये दिए तथा शेष रुपये प्रकाश की हत्या के बाद 1 माह बाद देने का तय किया। दिनांक 13 सितंबर को प्रकाश की हत्या करने की योजना बनाई गई। उसी रात करीब 11 बजे पति प्रकाश के सोने के बाद उसने रितेश को फोन लगाकर राहुल व मोहित को बुलाया व प्रकाश की हत्या के लिए घर में पड़ी काले रंग की नायलॉन की रस्सी दी, जिससे राहुल ने फंदा व गठान बनाया व उन दोनों ने प्रकाश को उठकर हत्या की। फिर राहुल व मोहित मोटरसाइकिल पर प्रकाश की लाश को ठिकाने लगाने के लिए ले गए। प्रकरण में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खंडवा श्रीमती सीमा अलावा IPS श्री ऋषिकेश मीणा, उप पुलिस अधीक्षक श्री KP डेविड, FSL अधिकारी श्री विकास मुजालदा द्वारा घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया तथा अनुसंधान हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रकरण में अब तक आरोपीगण संतोष बाई पति प्रकाश, रितेश पिता ओम प्रकाश कुशवाहा दोनों निवासी आवलिया तथा मोहित उर्फ मोनू पिता दिलीप गोलकर निवासी संजय नगर खंडवा, राहुल सिंह पिता रमेश सिंह तंवर निवासी छेगांव माखन को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 14 सितंबर को थाना पंधारा क्षेत्र में एक कुएं में एक हमें बॉडी मिली थी, जिसके गले पे फंदा लपटा हुआ था। प्रथम दृष्टया संदेहास्पद पाते हुए इसमें 302 का अपराध इसमें दर्ज किया गया था और जिसमें मृतक की पहचान प्रकाश निवासी आवलिया के रूप में हुई थी। पूरे वहाँ पे पूछताछ करने पे मुखबिर सूत्रों से हमें ये ज्ञात हुआ
कि इसकी पत्नी का को प्रताड़ित करता था मृतक, और इसकी पत्नी का कहीं अवैध संबंध था, और जिसकी वजह से इस पत्नी से हिकमत अमली से पूछताछ करने पे पाया गया कि उसने एक रितेश नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर इस पूरी घटनाक्रम को मृतक को हटाने के लिए, मारने के लिए कारित किया था। और इस पूरे घटनाक्रम में रितेश के साथ और उसकी मृतक की पत्नी के साथ 2 अन्य आरोपी जो पाए गए थे वो मोहित और राहुल सिंह थे, और जिन्होंने घटना दिनांक को मृतक के सो जाने के बाद उसकी रस्सी से उसका गला घोटा था और उसकी बॉडी को मोटरसाइकिल से ले जाके और उस कुएं में डंप किया था। इस पूरे घटनाक्रम के खुलासे में एफएसएल साइबर की टीम और जो थाना पंधाना छैगांव माखन की टीम ने लगातार इसमें मेहनत किया था, और जिसके आधार पर इसमें इस अंधे कत्ल का इसमें खुलासा हो पाया था।